हेलो गाइज, टेक ब्लेडेड की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पाइथन फंक्शंस। तो दोस्तों, फंक्शंस क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन क्या है? एक कोड का ब्लॉक है। जब भी हम उसे बुलाएंगे वो आएगा, अपना काम करेगा। कि हम बोलेंगे चल भाई आजा, अब तेरा काम है, कर ले, चला जा। जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो अपना काम करके हमें आउटपुट दे देगा। अगर हमें कुछ फंक्शन से काम करवाना है तो हम क्या करेंगे? फंक्शन को कुछ डेटा देंगे जिसपे वो वर्क करेगा और हमें रिजल्ट एज अ रिटर्न दे देगा। ये फंक्शन जो टॉपिक है मैं आपको स्प्लिट कर करके बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं पूरा फंक्शंस ले लूँगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए स्प्लिट कर करके मैं वीडियो बना रहा हूँ फंक्शंस के। तो हमें क्या पता चला कि फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड है, हम उसमें कुछ डाटा पास करते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है। ये हो गया फंक्शन। हमें ये भी पता है कि पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है, जैसे कि प्रिंट, इनपुट, और हमने जो लिस्ट में यूज किए, टपल में यूज किए, डिक्शनरी में यूज किए, ये सारे पाइथन के प्री डिफाइंड फंक्शंस है। इसमें भी हम कुछ तो डाटा देते हैं और वो फंक्शंस हमें कुछ तो आउटपुट देते हैं एज अ रिटर्न। तो ये प्री डिफाइन है, इसे हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पहले से बना के रखे हैं। लेकिन इन फंक्शंस के अलावा अगर हमें कुछ वर्क करना है, कुछ फंक्शंस बनाने हैं, तो वो हम बना सकते हैं। उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो देखिए फंक्शन कैसे क्रिएट करना है। पाइथन में फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, हम सिंपली लिखेंगे डेप कीवर्ड, और जो भी हमें फंक्शन को नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। माई फंक्शन नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पैरेंथेसिस डालनी है। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये डेफ फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स वो कैसे देते हैं मैं आपको अगले फंक्शन में बताऊंगा। अभी एक हम बिना पैरामीटर्स का फंक्शन देख लेते हैं। देखिए माय फंक्शन दे दिया, फिर कोलन और इंटर करके इंडेंटेशन देना है। फिर ये फंक्शन कॉल होने के बाद आपको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्या कोड एग्जीक्यूट करना है, वो आपको यहाँ लिखना है इंडेंटेशन देख के। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक कर देता हूँ, प्रिंट दिस इज माय फंक्शन। मैं सिर्फ क्या करूंगा, जब भी माय फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो मुझे चाहिए कि ये दिस इज माय फंक्शन प्रिंट हो। तो मैं इस फंक्शन के अंदर ये डाल देता हूँ। अभी जब भी मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। हमें हर बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये बन गया फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को? टू कॉल फंक्शन यूज फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। हमारे फंक्शन का नाम क्या है? माय फंक्शन। इतना लिखूंगा, पैरेंथेसिस डाल देता हूँ। ये किया हमने फंक्शन कॉल, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस, और ये हमने रन कर दिया। देखिए दिस इज माय फंक्शन प्रिंट हो गया। अगर आपको प्रोग्राम में बहुत जगह कुछ प्रिंट करना है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और आप हर बार वो कोड नहीं ना कर सकते, तो आपको कोड सिर्फ एक बार करना है फंक्शन में, और जब भी आपको वो कोड एग्जीक्यूट करना है तब सिर्फ आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए, फंक्शन अपना काम करेगा, चला जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन और फंक्शन कॉल कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या है दोस्तों? हम जब भी फंक्शन को कुछ वैल्यूज देते हैं, कुछ वैल्यूज पास करते हैं, कुछ डेटा पास करते हैं, उसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाई आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। हमने देखे यहाँ फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स देते हैं, डाटा देते हैं। यू कैन ऐड एज मेनी आर्गुमेंट्स यू वांट एंड सेपरेट देम विथ अ कॉमा। हम कितने भी आर्गुमेंट्स यहाँ डाल सकते हैं, उन्हें कॉमा से सेपरेट करके। लेकिन हमने जितने पैरामीटर्स दिए हैं उतने ही आर्गुमेंट्स हमें यहाँ देने पड़ेंगे, ना कि उससे ज्यादा ना उससे कम। अभी देखिए पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या है। पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन फंक्शन डेफिनेशन। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, वहां जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, वहां पैरेंथेसिस के अंदर जो हम
वेरिएबल्स या वैल्यू जो डेटा देते हैं उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो देखिए पैरेंथेसिस आर्गुमेंट में यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक मैं नया फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, डेफ और न्यू फंक्शन। न्यू, इसके अंदर मैं पैरामीटर दूंगा नेम, ये वेरिएबल हो गया हमारा। अभी ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन नेम ये वैल्यू लेगा यूजर से और क्या प्रिंट करेगा, देखिए प्रिंट ही कर देता हूं, प्रिंट माय नेम इज, और उसके आगे जो भी नेम हमने यूजर से लिया है वो प्रिंट कर देगा। ये हो गया हमारी फंक्शन डेफिनेशन। तो इस फंक्शन डेफिनेशन के टाइम हमने पैरेंथेसिस में जो भी वेरिएबल दिया उसे हम कहते हैं पैरामीटर, जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम हम यूज करते हैं। देखिए फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अभी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, न्यू और पैरेंथेसिस, और अभी हमने क्या किया है, एक पैरामीटर दिया है तो हमें एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अगर हम आर्गुमेंट नहीं देंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे तो फंक्शन को पता नहीं चलेगा ना उसे क्या करना है, तो देखिए एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हम आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट क्या देनी है, हमें नेम देनी है। तो पहले क्या कर देते हैं, हम फंक्शन कॉल से पहले एक वैल्यू लिख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ए में, और अब हम क्या करेंगे, ये ए इस न्यू को देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए न्यू में हमने आर्गुमेंट दे दी ए, और ए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है टेक ब्लडेड। अभी अगर मैं ये रन कर देता हूं तो देखिए माय नेम इज टेक ब्लडेड प्रिंट हो गया। क्या हुआ, ये आर्गुमेंट हमने फंक्शन कॉल में दे दी और फंक्शन ने ये आर्गुमेंट ले ली एज अ नेम और प्रिंट कर दिया माय नेम इज टेक ब्लडेड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने यहाँ पैरामीटर नेम दिया है तो यहाँ भी आपको वेरिएबल नेम ही देना पड़ेगा। आप कुछ भी दे सकते हैं। आप यहाँ जो भी आर्गुमेंट देंगे वो फंक्शन क्या करेगा, उसे एज अ नेम पकड़ लेगा, यानी जो भी आप यहाँ पैरामीटर देंगे वो पकड़ लेगा। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ वेरिएबल में नहीं देते, डायरेक्ट कॉल कर लेते फंक्शन न्यू और इसके अंदर ही डायरेक्ट स्ट्रिंग डाल देते हैं टेक और रन कर देते हैं, तो भी आउटपुट आ जाएगा माय नेम इज टेक, लेकिन आपको यहाँ स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। ये था पैरामीटर जब हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं, और ये था आर्गुमेंट जो हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में दोस्तों इतना ही। हमने क्या देखा इस ट्यूटोरियल में, सिंपली फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं, पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट क्या है, और हमने अभी तक देखा नहीं है रिटर्न वैल्यू कैसे देते हैं हम, वो हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। क्योंकि अगर मैं एक ही ट्यूटोरियल में लूँगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।